वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। लीजिए एक और समस्या लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। आइए इस समस्या को सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति की ये समस्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मे बी पॉसिबल इस बार भी आपके बोर्ड पे पूछा जाए। लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें ये सॉल्व करना है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, यानी कि इसको लेकर चलेंगे और ये हमें चाहिए, मतलब इसके बराबर ये आना चाहिए। तो हम LHS या RHS दोनों साइड में से कोई सी भी एक साइड लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रूव करना है ना, इसलिए। तो देखिए जो बड़ी दिखती है हम उस चीज को लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि छोटा करना तो आसान है किसी चीज को। तो चलिए हम इस भाग को यानी कि LHS साइड को लेकर हमारे प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। तो लीजिए मैं इसे शुरू करता हूं हल के साथ। मैंने लिखा हल, और क्या करेंगे सबसे पहले हम LHS लेने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो ये लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं हम साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको लेकर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में इन प्रश्नों में ये आता है कि हम साइन या कोस में बदलें, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि ऑलरेडी साइन और कोस में बदला हुआ है, तो साइन और कोस में तो बदलने की आवश्यकता है नहीं। हम यहां देख रहे हैं कि ये दो भिन्न हैं, और जब भी दो भिन्न मिलती है तो हमारा पहला काम यह होता है कि हम दोनों का एलसीएम लेकर उन्हें सरल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन दोनों भिन्नों में भी हम एलसीएम लेते हैं। लघुत्तम, देखिए लघुत्तम कैसे लेते हैं कि नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है, और यहां जब भी हम लघुत्तम लेते हैं तो इन नीचे वाली संख्याओं को मिलाकर लिख दीजिए, वही हमारा एलसीएम होता है। ये लीजिए मैं लगाता हूं बराबर का निशान, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा को भी लिख दीजिए और साइन थीटा को भी इसके गुणा में लिख दीजिए। ये हो गया हमारा एलसीएम। और जब एलसीएम ले लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, जब भी आप भिन्न को जोड़ते हैं 1/2 प्लस 3/4, जब एलसीएम आ गया 4, तो फिर आप क्या करते हैं इस नीचे वाले का इसमें भाग देते हैं ना, हम यहां भी वही काम करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा बचेगा। जो बचता है उससे इस ऊपर वाले को गुणा करके हम यहां लिख देते हैं। यही तो होता है, 2 का भाग 4 में देते हैं, 2 बार जाएगा, और उस 2 को इस 1 से गुणा करके हम यहां लिख देते हैं। यहां भी हम वही काम कर रहे हैं। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल हुआ, साइन बचा, ये साइन इस साइन से गुणा होके यहां आ जाएगा। तो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, जो काम हमने यहां किया ये प्लस यहां का यहां लगा दिया, और इस भिन्न के साथ भी हम वही काम करने वाले हैं। तो चलिए साइन का इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस बचेगा, ये 1 प्लस कोस इस 1 प्लस कोस से गुणा होके यहां लिख दिया जाएगा। और 1 प्लस कोस को जब 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो चलिए आपके समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। फिर हम बराबर का निशान लगाते हैं और देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या आएगा, या तो मैं साइन स्क्वायर को खोलूं और या फिर इस 1 प्लस कोस को खोलूं। तो इस 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो मुझे इसे खोल देना चाहिए। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे खुलेगा, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां a की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a की जगह 1 और b की जगह क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, ये लीजिए, और प्लस b की जगह क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं मिला के लिख दूंगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए इसे मैं यहां लिखता हूं, आपके समझ में आएगा। तो ये साइन स्क्वायर तो एज इट इज यहां लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस इसे मैं खोल के लिखता हूं तो मुझे ये मिलने वाला है। आपके समझ में आ गया।
तो 1 स्क्वायर की जगह मैं सीधा 1 लिख देता हूं। यहां आएगा 2 इंटू 1 यानी 2 एकम 2 कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा। अब आप देखिए इसके बाद प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये मेरा काम हो गया पूरा, तो मैं इसे कर देता हूं इरेज ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आप देखिए जो बटे में है उसे एज इट इज लिख दीजिए। क्या है बटे में? 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए। लीजिए, अब आप यहां क्या देख रहे हैं? हम यहां देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, हम ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। सूत्र याद किए? देखो सूत्र तो आप ही को याद करने होंगे, अगर सूत्र याद है तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह में लिख देता हूं 1, और फिर जो बचा हुआ है उसे लिख देता हूं, तो ये 1 का 1 आ जाएगा और ये 2 कोस थीटा भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलाकर मैंने ये 1 लिख दिया है। अब बटे में जो मेरे पास बच रहा है मैं उसे भी लिख देता हूं, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये लीजिए, अब आप यहां क्या देख रहे हैं कि इस 1 और 1 को मैं जोड़ सकता हूं ना, इसे ऐड कर सकते हैं, हम यहां पर प्लस कर सकते हैं। तो 1 और 1 को प्लस करूंगा तो 2 आ जाएगा। चलिए ये करके हम पहले देखते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कोस थीटा, और बटे में क्या है मेरे पास? 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां क्या कर सकते हैं हम, और कुछ आपको दिख रहा हो तो देखिए, मुझे तो बहुत आसानी से दिख रहा है, आप भी जरा देखने की कोशिश कीजिए कि 2 प्लस 2 कोस थीटा में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब यहां 1 प्लस कोस थीटा बचेगा तो नीचे भी तो 1 प्लस कोस थीटा है, कट हो सकता है ना? जी हां, तो ले लीजिए इन दोनों में से 2 कॉमन। मैं इसको यहां लिखता हूं, लेकिन एक काम और करना है हमें यहां पर। आप यहां पर देख रहे हैं कि आपने इस जगह एक फॉर्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह आपने 1 लिखा है, तो इसे लिख दीजिए। यहां हम लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमने दरअसल इस फॉर्मूले को यहां यूज किया है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 लिखा है ना, इसलिए हम इस सूत्र को यहां लिखते हैं कि हमने ये 1 क्यों लिखा है, तो कारण दे देते हैं, अच्छा रहता है। चलिए अब इसके बाद हम इसको लेकर चलते हैं आगे, और मैं इसे यहां सॉल्व करता हूं। दोनों में से 2 कॉमन ले ले, तो लीजिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? यहां से 2 बाहर आ गया तो 1 बचा। ये लीजिए मैंने लिखा 1 प्लस, और यहां 2 कोस थीटा में से 2 कॉमन आ गया तो कोस थीटा बचा। ये लीजिए कोस थीटा, ब्रैकेट बंद, और बटे में मेरे पास क्या है? 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख रहे हैं जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास बच क्या रहा है? ऊपर तो 2 बच रहा है और नीचे साइन थीटा। हमें ये प्रूव करना है, तो क्या हमारे दिमाग में कुछ घंटी बज रही है, क्लिक हो रहा है कुछ? जी हां, आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन बराबर कोसेक होता है, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है ही, तो हम क्या लिखेंगे इस 1 अपॉन साइन को? 2 तो अपनी जगह है, 1 अपॉन साइन को लिख देंगे कोसेक थीटा। कारण भी लिख दीजिए, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये लीजिए, कारण भी दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपकी RHS साइड आ गई, तो ये लीजिए RHS साइड आपकी आ गई, इसलिए हैंस प्रूव, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बस आप ढंग से लेते चलिए। हमने क्या किया है? एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद में जो हमें मिल रही है चीज उसे और सरल करने की कोशिश की है, कुछ स्पेशल नहीं किया है, केवल सरल किया है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये खुल रहा था, तो हमने इसको खोल के लिख दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर से। उसके बाद हमें देखने पर दिखाई दे रहा है, देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि आपकी त्रिकोणमिति में जो 17 सूत्र हैं वो 17 के 17 सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो 17 सूत्र याद हैं आपको तो निश्चित रूप से आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा, आप हर सवाल हल कर पाएंगे। तो चलिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, हम जानते हैं, तो उसको हमने यहां यूज कर लिया। इस साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर की जगह हमने 1 लिख दिया, और बाकी 1 प्लस 2 कोस थीटा तो बच रहा था। फिर दोनों में 1 और 1 ऐड होता हुआ दिख रहा है, तो हमने ऐड कर दिया। फिर देखा कि 2 कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस कोस बचेगा, क्योंकि ऊपर 1 प्लस कोस है, नीचे भी 1 प्लस कोस है, तो फिर वो निश्चित रूप से कैंसिल होगा। और
हम हमारे हल की तरफ पहुंचेंगे। तो 2 अपॉन साइन, और जानते हैं कोसेक साइन का पॉजिटिव तो होता है ना, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसलिए हमने 1 अपॉन साइन की जगह कोसेक थीटा लिख दिया, और यही तो हमारी आरएचएस साइड थी। हैंस प्रूव इति सिद्धम। बहुत इजी सवाल है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से मुझे ये उम्मीद है कि आपके ये 3 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का मिलेगा। 6 नंबर का प्रश्न आता है सिद्ध करने के लिए, जिसमें 2 सवाल होते हैं, एक 3 नंबर का ये हो सकता है और एक कोई दूसरा भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अगर कोई समस्या आपको आती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।